आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पति और पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना सही होता है या गलत। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ये सही होता है या सही माना जाता है या गलत माना जाता है। तो चलिए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इस जानकारी का भरपूर आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पति पत्नी, बात चाहे एकल परिवार की हो या संयुक्त परिवार की, आज के दौर में लोगों के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है। आज के नए दौर में पति पत्नी का एक थाली में भोजन करना प्यार के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक ही थाली में अगर पति पत्नी खाना खाए तो इससे प्रेम बढ़ता है, यानी कि इसे प्यार के तौर पर देखा जाता है। चाहे वो एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार, अगर पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं तो ये नए दौर में प्यार के रूप में देखा जाता है। एक थाली में भोजन, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना उचित है या नहीं। क्योंकि ये सवाल सबके मन में आता है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ये सही होता है या गलत। तो चलिए ये उचित है या नहीं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो आगे वीडियो पूरा देखिए और इस विषय में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके मन में भी ये प्रश्न रहता है तो। भीष्म पितामह की शिक्षा। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, वरना परिवार पर विपदा आ सकती है। ऐसा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना ही उचित होता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो परिवार पर विपदा भी आ सकती है। तो ये भीष्म पितामह की बात है जो कि उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था। शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार एक थाली में भोजन करने से दंपति के बीच कलह और परिवार में अशांति बढ़ सकती है, जिससे रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र के माने तो हिंदू धर्म शास्त्र में एक थाली में भोजन करने से दंपति के बीच कलह और परिवार में अशांति बढ़ सकती है, ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म शास्त्र में, जिससे कि रिश्ते भी कमज़ोर हो सकते हैं। जूठा भोजन का प्रभाव। शास्त्रों के और विज्ञान के अनुसार जूठा भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य आकर्षित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है और विज्ञान भी में भी कहा जाता है कि अगर हम जूठा भोजन करते हैं तो इससे प्यार नहीं बढ़ता, जबकि आज के ज़माने में ऐसा मानते हैं लोग कि पति पत्नी एक साथ खाए एक ही थाली में तो इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को ये आकर्षित करने लग सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी चलिए जानते हैं। एक ही थाली में खाने से बैक्टीरिया और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता है। स्वच्छता के लिए अलग अलग थाली में खाना बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम साइंस की देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहा जाता है कि अगर आप एक ही थाली में खाते हैं तो इससे बैक्टीरिया बढ़ सकता है और बीमारियां भी फैलने का खतरा रहता है। तो स्वच्छता के लिए आपको अलग अलग थाली में ही खाना भोजन करना बेहतर होता है। मतलब पति और पत्नी को अलग अलग थाली में भोजन करना ही सही माना गया है। परिवार में एकता। भीष्म पितामह ने सुझाया कि परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे प्रेम, एकता और समर्पण की भावना बढ़ती है। भीष्म पिता के अनुसार पूरे परिवार को एक साथ मिलकर बैठकर भोजन करना चाहिए, बट अलग अलग थाली में ऑब्वियसली। इससे प्रेम, एकता और समर्पण की भावना बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो इससे प्रेम, एकता और समर्पण की भावना बढ़ती है। भारतीय संस्कृति में भोजन। भारतीय परंपरा में भोजन को पवित्र माना जाता है। अलग थाली में खाना शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखता है। जी हाँ, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा में भोजन को पवित्र माना जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो अलग थाली में खाना शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखता है।
तो इसलिए उचित है कि हम पति पत्नी हो या कोई भी परिवार के सदस्य हो, उनको अलग अलग थाली में ही भोजन करना चाहिए। सही तरीके से भोजन करें। पति पत्नी अलग अलग थाली में खाएं। भोजन से पहले प्रार्थना करें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान का स्मरण करके ही भोजन करें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जब भी भोजन करें तो सही तरीके से भोजन करें। पति पत्नी अलग अलग थाली में खाना खाएं, भोजन करें और खाना खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान को स्मरण करके ही आप भोजन करना प्रारंभ करें। तो ये बहुत ही सही तरीके से बताया गया है। आप इस चीज़ का बिल्कुल पालन कर सकते हैं, तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। एक थाली में भोजन ना करें। शास्त्र और विज्ञान दोनों एक थाली में भोजन को गलत मानते हैं। अलग अलग थाली में खाकर परिवार में शांति और स्वास्थ्य बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप आपस में जितना भी प्रेम हो, मगर एक थाली में भोजन ना करें, क्योंकि शास्त्र और विज्ञान दोनों ही एक थाली में भोजन को गलत मानते हैं। अलग अलग थाली में खाकर परिवार में शांति और स्वास्थ्य को आप बनाए रख सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि हमें या पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना उचित नहीं माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर भी यही सही होता है। साथ ही आप ये नोट कर लें कि ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल धार्मिक जीवन में इस तरह के जानकारी भरे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, जिसका कि आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।